हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो हम आ चुके हैं आज जीटीएल इंफ्रा शेयर के ऊपर न्यूज लेकर, और एक बड़ी खुशखबरी जीटीएल इंफ्रा वाले शेयर होल्डर्स के लिए। तो क्या आपके पास जीटीएल इंफ्रा शेयर है? अगर है तो कमेंट सेक्शन में यस और नो करके बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मोर अपडेट नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं क्या न्यूज़ है जीटीएल इंफ्रा की। तो गाइस, हम आ चुके हैं जीटीएल इंफ्रा लिमिटेड के पास, और शेयर आपको पता है कि 2 रुपये 4 पैसे पर पहुंच चुका है। और इसमें शेयर में 3% की अप्रॉक्स बोल सकते हैं कि 5% की गिरावट देखने को मिली। ठीक है, तो शेयर कब से गिर रहा है और कितना टारगेट हो गया है? तो आपको पता है कि 4 फरवरी 3 फरवरी और काफ़ी दिनों से शेयर में गिरावट और अपर सर्किट लोअर सर्किट अपर सर्किट लोअर सर्किट का जो सिलसिला है वो चलता हुआ आ रहा है। और शेयर के फंडामेंटल कैसे हैं वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आपका डिसीजन, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का ही डिसीजन रहेगा कि शेयर को खरीदना है, अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है या फिर नहीं करना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, हो सकता हो हमारी न्यूज़ जो है आपको थोड़ा सा लेट हो गई हो, मगर 4 फरवरी को, यानी 4 फरवरी को एक नोटिफिकेशन आया था अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, अलॉटमेंट कर रहे थे इक्विटी शेयर ऑन किस बेसिस पे? बॉन्ड के बेसिस पर। जो बॉन्ड से इन्होंने शेयर बॉन्ड लेकर, जो B2 बॉन्ड लेकर जो रुपए उठाया हुआ था, अब उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और जो रेट है, ठीक है, किस रेट पर उसको किया है वो सारी चीज़ें इसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, ज़्यादा वीडियो को डीप में नहीं करना है क्योंकि ये पुरानी न्यूज़ हो चुकी है। तो आई होप आप लोगों को सबको पता चल गई। तो जीटीएल इंफ्रा की तरफ से ये नोटिस आया है, कोई मेरी खुद की तरफ से नहीं है। ठीक है, 4 फरवरी को आया, तो आई होप आप लोगों को पता होगा। सब्जेक्ट क्या है इस नोटिस को निकालने का? तो सब्जेक्ट ये है द अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स, यानी कि जितने शेयर्स थे अभी ऑलरेडी इक्विटी शेयर, तो और ज़्यादा शेयर्स बढ़ गए, तो नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज कर गए। तो अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर अपॉन किस बेसिस पर इन्होंने इक्विटी शेयर को अलॉटमेंट किया है? तो कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग कन्वर्टेबल। ठीक है, तो ये क्या होता है? आईबीसी इसको बोलते हैं। आईबीसी आईबीसी को जो इन्होंने जो बॉन्ड के थ्रू, ठीक है, जो B2 बॉन्ड के थ्रू जो इन्होंने पैसा उठाया था, ठीक है, उसके थ्रू जो इनको क्या बोलते हैं पैसा लिया था, जो अब इन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया है किसी इक्विटी में। अब देखो, अब इसका मतलब क्या है? देखो, ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जैसे कि आईबीसी हो गया, बॉन्ड हो गया। आपको सीधा सीधा ये समझना है कि जो कन्वर्जन प्राइस है, उन्होंने कन्वर्जन प्राइस पर शेयर जो रखा है वो कितना रखा है? 10 रुपये रखा है। ठीक है, पर शेयर 10 रुपये रखा है। और अभी हमारा शेयर चल रहा है 2 रुपये के आसपास, यानी कि ये शेयर का जो प्राइस है वो 10, यानी कि अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि 10 रुपये आ जाएगा क्या शेयर? देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि 10 रुपये शेयर आ जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ों को समझो उस चीज़ को। मगर कंपनी के फंडामेंटल क्या इंक्रीज हुए हैं क्या? हकीकत में कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है? कंपनी की जो चीज़ें उसमें सुधार हुआ है? वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, तब हम देखेंगे कि हाँ, टारगेट क्या 10 रुपये आ सकता है। तो सिर्फ उन सारी चीज़ों पर ही नहीं जाना है, आपको समझना है कंपनी के हर चीज़ों को। ऐसे यस बैंक में था, यस बैंक में लोगों ने शेयर, बाकी जो लोग थे कि शेयर खरीद रहे, सारे सब लोगों ने खरीदे। उसके बाद देख रहे हैं अब आज यस बैंक क्या रहा है, 13 रुपये में चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को समझिए। तो ये तो एक कन्वर्जन का था, आपने देख लिया। अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर का अलॉटमेंट किया है अपॉन द कन्वर्जन ऑफ आईबीसी। ठीक है, ये तो एक न्यूज़ थी, तो न्यूज़ को पढ़ लिया। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि कंपनी प्रॉफिटेबल है और नहीं है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे, अगर आपने जीटीएल इंफ्रा लिया तो इंफ्रा जो है ये किस सेक्टर की कंपनी? तो आपको हम बता दें कि टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है। टेलीकॉम में भी ये टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाती है। ठीक है, इक्विपमेंट बनाती है। अब इक्विपमेंट बनाती है और उसके बाद बता दें कि शेयर का, इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 2574 करोड़ का है। और कंपनी आपकी पर शेयर 1.04 का इसको लॉस होता है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं इसके नंबर फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू 10 है, यानी कि आगे चल के शेयर हमारा स्प्लिट भी हो सकता है। अब सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एनुअली रिजल्ट्स कैसा है, ठीक है, नेट सेल कैसी, उन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो नेट सेल आप देख रहे होंगे 2017 में जो थी 2
1282 करोड़ की थी, और वही 2021 में अगर कंपेयर करें तो 1409 करोड़ की हुई है। इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए, यानी कि जो नेट सेल है वो 2018 तक तो सही थी, मगर 2019, 20 और 21 में जो नेट सेल है उसमें डिक्रीजमेंट, एक शार्प डिक्रीज देखने को मिला, यानी शार्प कट देखने को मिला। तो ये कट क्यों मिला है उस चीज़ को भी हम देखेंगे, समझेंगे क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, जीटीएल इंफ्रा में उससे पहले हम देखते हैं कंपनी प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं है। तो देखो हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो कंपनी जो है घाटे की सौदे में है। ठीक है, कंपनी को घाटा ही हो रहा है, और अभी से नहीं 2017 से ही हो रहा है। 1000 मतलब अप्रोक्स 1400 करोड़ का घाटा, अप्रोक्स 1900 करोड़ का घाटा, और ये देखिए घाटा ही कंपनी है। 2021 में जरूर सिर्फ 1270 करोड़ का घाटा हुआ है कंपनी, यानी कि लॉस मेकिंग कंपनी है, कंपनी को प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले आपको निवेश करने से पहले या फिर इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन सारी चीज़ों को भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। अगर बात करें प्रमोटर्स के पास जो शेयर होल्डर पैटर्न है, मतलब शेयर्स हैं वो बहुत कम है, और शेयर अपनी जो प्रमोटर है वो अपनी हिस्सेदारी को कम करते जा रहे हैं। देखिए 3.39, 3.36, 3.36, 3.33 रह गई है, और जो अपना पब्लिक अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाती जा रही है। तो भाई रिटेल इन्वेस्टर तो हमेशा पिस ही जाता है। इन सारी चीज़ों को आपको समझना है कि कहाँ से निकलना है और कहाँ से भागना है। टारगेट लोग 10 का देंगे, लोग 50 का देंगे, लोग 1000 का भी दे देंगे, मगर आपको समझनी है सारी चीज़ें। ठीक है, और देखिए, ठीक है, अगर एफआईआई की बात करें तो ये एक अच्छी और चौंका देने वाली बात है। देखिए दोनों सारी चीज़ें बताएंगे, पॉजिटिव होगा वो भी बताएंगे, नेगेटिव होगा वो भी बताएंगे कि एफआईआई के पास भी ये शेयर पड़ा हुआ है। ठीक है, पेनी स्टॉक्स अगर एफआईआई के पास पड़ा होता तो लोग कहते हैं बहुत, भाई एफआई फॉरेन इन्वेस्टर अगर कोई शेयर रखे तो एक बड़ी बात है। देखिए फॉरेन इन्वेस्टर 2.24, और ये देखिए फॉरेन इन्वेस्टर की होल्डिंग, यहाँ पर इन्होंने अपनी होल्डिंग को भी इंक्रीज किया है, और डीआईआई के पास भी शेयर है। ये एक बड़ी न्यूज़ है भाई। देखो डीआई के पास भी शेयर्स हैं, तो ये भी आपको समझना चाहिए। शेयर का जो है यहाँ से बूम भी कर सकता है आने वाले टाइम में। आप देख रहे हैं 5G आने वाला भी है, तो इन सारी चीज़ों को भी देखना है। पेनी स्टॉक से तो अपने हिसाब से ही आपको शेयर वेयर में कितना क्या निवेश करना है वो आपको समझना होगा। जियो देखो म्यूचुअल फंड के पास कोई भी होल्डिंग नहीं है, पेनी स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड वैसे भी निवेश नहीं करते। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को बहुत अच्छे से समझना है। डीआई के पास भी पड़ा है, एफआईआई के पास भी पड़ा है, तो शेयर्स को अब आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत तो करना चाहिए। ठीक है, कुछ क्वांटिटी में आपको करना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। और कुछ कहना हो, कुछ बताना हो, और कुछ भी शिकायत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।